अब हम अपराध से जुड़ी उस अंतर्राष्ट्रीय खबर का विश्लेषण करेंगे जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। और खबर यह है कि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा सुनाई गई है। 67 वर्ष के नजीब रजाक पर वन मलेशिया डेवलपमेंट बेरहार्ड स्कैंडल में भ्रष्टाचार के 7 आरोप लगे थे और उन पर लगे 7 आरोप बिल्कुल सही साबित हुए हैं। भ्रष्टाचार के इस मामले को मलेशिया में 1MDB स्कैंडल के नाम से जाना जाता है और यह दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स में से एक है, यानी सबसे बड़े दुनिया के आर्थिक अपराधों में से यह एक है। मलेशिया के एक हाईकोर्ट ने नजीब रजाक को 10 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है और वो किसी आपराधिक मामले में सजा पाने वाले मलेशिया के पहले राजनेता बन गए हैं। नजीब रजाक पर विश्वासघात, मनी लॉन्ड्रिंग और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप थे। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री सत्ता से जेल के करीब कैसे पहुंचे, ये आज भारत के लोगों को भी जानना चाहिए। नजीब रजाक ने प्रधानमंत्री रहते हुए मलेशिया के विकास के लिए एक सरकारी फंड बनाया था, लेकिन वर्ष 2009 से 2014 के बीच रजाक समेत मलेशिया के कई सरकारी अधिकारियों ने इस फंड में से करीब 33,500 करोड़ रुपए चुरा लिए। फिर से सुन लीजिए, 33,500 करोड़ रुपए चुरा लिए गए इस फंड से, और यह सरकारी फंड था। और आरोप है कि इसमें से नजीब रजाक को करीब 5,200 करोड़ रुपए मिले। यानी सोचिए, खुद पूर्व प्रधानमंत्री ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चुरा लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार से हासिल इन पैसों का नजीब रजाक और बाकी के सरकारी अधिकारियों ने क्या किया? इन सारे लोगों ने मिलकर इस पैसे से दुनिया भर में करीब 1500 करोड़ रुपए की लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदी, अमेरिका के लास वेगास शहर में जुआ खेला, करीब 1500 करोड़ रुपए की महंगी पेंटिंग्स खरीदी और यहां तक कि एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म को भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, उसमें पैसा लगाया, जिसका नाम था द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। इस फिल्म में हॉलीवुड के सबसे मशहूर और महंगे अभिनेताओं में से एक मुख्य किरदारों में थे और विडंबना है कि यह फिल्म भी एक धोखेबाज और भ्रष्टाचारी व्यक्ति की कहानी पर आधारित थी। नजीब रजाक और मलेशिया के सरकारियों द्वारा किए गए इस भ्रष्टाचार का खुलासा 2015 में हुआ था और 2016 में दुनिया के कई देशों की सरकारों और मीडिया ने इस मामले की पड़ताल शुरू की और इस दौरान आई मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि नजीब रजाक और उनकी पत्नी ने सरकारी फंड में से करीब 112 करोड़ रुपए विदेशों में घूमने और महंगी शॉपिंग के नाम पर खर्च कर दिए थे। इसका नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2018 में नजीब रजाक की पार्टी 60 वर्षों में पहली बार चुनाव हार गई। इससे पहले नजीब रजाक 10 वर्षों तक सत्ता में रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 1400 नेकलेस, 567 महंगे हैंडबैग्स, 423 महंगी घड़ियां और लगभग 1800 करोड़ रुपए का दूसरा महंगा सामान उनके घर से मिला है। और जैसे ही पुलिस द्वारा की गई इस रेड की तस्वीरें टेलीविजन पर आईं, वैसे ही नजीब रजाक का राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया, क्योंकि वहां के लोगों ने जैसे ही टेलीविजन पर देखा कि उनका पूर्व प्रधानमंत्री रहते हुए कितनी बड़ी चोरी कर रहा था, सरकारी फंड से पैसा निकाल रहा था और उसने इतना महंगा लाइफस्टाइल असल में लोगों का पैसा चुराकर भ्रष्टाचार के जरिए मेंटेन किया था, तो लोग नाराज हो गए। नजीब रजाक जब प्रधानमंत्री थे तो एक समय में बहुत शक्तिशाली थे और उनके अमेरिका के बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं से बहुत अच्छे और करीबी संबंध थे। इसके अलावा वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में चीन के भी सहयोगी और समर्थक माने जाते थे, लेकिन अब उन्हें एक लंबा समय जेल में गुजारना पड़ सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.